हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल तैयारी जीवन की में। दोस्तों, आज की पुस्तक अल्केमिस्ट, हिंदी में केमियागर कहते हैं, ये पाउलो कोएल्हो द्वारा लिखी गई किताब है। दोस्तों, इस किताब में बहुत ही अच्छी अच्छी बातें दी गई हैं, जिसमें से 7 महत्वपूर्ण बातें मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ये सीख जो हमें सिखाती है कि किस तरह हमें बिना डरे, पहली जो सीख है वो यही है कि हमें बिना डरे अपने सपनों का पीछा करना चाहिए। अपने सपनों का पीछा जब हम करते हैं तो प्रकृति हमारे साथ होती है, तो ईश्वर हमारे साथ होता है। हम डायरेक्ट उससे कनेक्ट महसूस करते हैं, कनेक्शन महसूस करते हैं। दोस्तों, इस बुक में बार बार ये बात कही गई है कि यदि आप पूरे मन से, पूरे दिल से या पूरी शिद्दत से अपने सपनों का पीछा करते हैं, कोई भी चीज चाहते हैं, तो पूरी कायनात, पूरा विश्व उससे मिलाने में लग जाता है, आपके लिए काम करने लगता है। और अगली जो बात है दोस्तों, दूसरी महत्वपूर्ण बात, माहौल। आप अपना माहौल देखिए, कहीं वो मोनोटोनस तो नहीं, रोज एक ही जैसी गतिविधि तो नहीं कर रहे आप। रोज जो है सुबह उठना, दफ्तर जाना, वहां से आना, बस यही। अगर रोज एक ही जैसे है तो कहीं कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उसमें चैलेंजेस होने चाहिए, उसमें परिवर्तन होना चाहिए। हर चैलेंज, हर परिवर्तन आपको एक बेहतर से बेहतर इंसान बनाता है, आपको एक नई दिशा की ओर, आपके सपनों की ओर ले जाता है। अगर चैलेंजेस नहीं है, अगर उसमें जो है स्थिरता है, तो देखिए कि कुछ गड़बड़ है, उसमें देखना होगा आपको, तभी तो आप एक बेहतर इंसान बन पाएंगे। बिना चैलेंजेस के कहाँ क्या होता है, संघर्ष ही नहीं होगा तो आप सीखेंगे भी नहीं। आप रोज ध्यान रखिए कि आपको खुद से बेहतर, आज जितने थे उतने उससे बेहतर कल होंगे, परसों जितने थे उससे बेहतर कल होंगे, ये देखते रहना होगा। दोस्तों, अगली जो बात है कि हमें हमेशा प्रेजेंट में रहना है, क्योंकि पास्ट और फ्यूचर से, पास्ट में रहेंगे तो हमें कुछ हासिल होने से रहा, और फ्यूचर में जाएंगे तो फिर कपोल कल्पना हो जाएगी। अगर सही में अपना फ्यूचर बेहतर करना है तो प्रेजेंट को बेहतर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रेजेंट ही वो कुंजी है जिससे फ्यूचर का ताला आप खोल सकते हैं। ये इस बुक में बहुत अच्छे से, क्योंकि अगर आप अभी की परिस्थितियों को लेकर चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स आपका भविष्य भी बहुत अच्छा नहीं होने वाला है। अगली जो बात है, निर्णय लीजिए, टेक डिसीजन। डिसीजन लीजिए, और डिसीजन लेते ही आप उस पर एक्शन करना शुरू कर दीजिए। और एक्शन जब करेंगे, डिसीजन आपने ले लिया, आप अपनी नियति का पीछा कर रहे हैं, आप अपने संकल्प का पीछा कर रहे हैं, अपने लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं, तो दिन प्रतिदिन रोज वो आपको नए नए चैलेंजेस, नई नई बातें बताएगा, नए नए चीजें करेगा, जिससे आपने सोचा भी नहीं था पहले, वैसे उतने चैलेंजेस आएंगे। लेकिन हाँ, लक्ष्य का पीछा करने में आपको मजा आना चाहिए। रोज आप निखरते जाएंगे और कुछ ना कुछ सीखते जाएंगे। दोस्तों, अगली बात है कि निरंतर प्रयास करना चाहिए, रुकना नहीं। अगर थक हार के रुक गए तब समस्या आ जाती है। बात यह है कि अगर आप 7 बार हारे हैं, फिर भी 8वीं बार उठ के खड़े हो जाइए, ऐसे कि जैसे आप पहले नहीं थे, क्योंकि कोई भी काम एक बार में नहीं हुआ है। बल्ब अगर जो है एक बार में थॉमस एडिसन एक बार फेल हो गए, 10 बार फेल हो गए, रोक दिया होता तो आज हमारे पास रोशनी नहीं होती। तो अगर आप कोई काम, कोई लक्ष्य अपने हाथ में ले लिए हैं, आपको उसका पीछा करना है, आपको उसे पाना है, तो रुकिए नहीं। फेल होने के बाद फिर खड़े हो जाइए। अगली बार आपकी ब्रेक थ्रू पर्सनालिटी हो सकती है, आप एक बेहतर इंसान के रूप में, आप एक विजेता के रूप में सामने आ सकते हैं। तो कार्य करना, पीछा करना, अपने नियति का पीछा करना मत छोड़िए। अगली बात है कि अपने आप पर ध्यान दीजिए, अपने प्रयास पर, अपनी सफलता पर ध्यान दीजिए कि कहीं आप किसी की नकल तो नहीं कर रहे हैं। नकल करना इजी होता है दोस्तों, लेकिन हर व्यक्ति की नियति जब अलग है तो नकल करके कैसे पास हुआ। ये जिंदगी का एग्जाम है, कोई 10th का बोर्ड नहीं कि सारे पेपर्स एक समान है। हर व्यक्ति का पेपर अलग अलग है।
अगर हम किसी की नकल करने लग जाएं तो बस उसकी कॉपी करेंगे और जो है उसी के जैसे कॉपी कैट हो जाएंगे। कॉपी कैट होने से थोड़ा अपना व्यक्तित्व होता है, अपनी नियति होती है। हमें अपने लिए काम करना है, खुद को बेहतर पल प्रतिपल अपने को बेहतर बनाना है। अपनी खुद की पहचान तभी बनेगी, आपका लक्ष्य तभी पूरा होगा। तो ये बात है। अगली जो सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें से लगी, लेखक कहता है या ये एकदम महसूस करिए तो ये बात एकदम सत्य है कि हम सब एक ही परमात्मा, एक ही प्रकृति, एक ही विश्वात्मा से सभी जुड़े हुए हैं, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव, चाहे वो रेत हो रेगिस्तान की या जो है खजूर का पेड़ या कोई इंसान या कोई चील, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सब एक दूसरे से बातें करते हैं। बस देर तो बस इस बात की है कि हमें उसे समझने आना चाहिए। अगर हम उसे समझना शुरू कर देते हैं तो फिर हम जान जाते हैं कि कैसे काम करना है। तो दोस्तों, ये रही कुछ महत्वपूर्ण बातें इस पार्टिकुलर बुक की, अल्केमिस्ट, जिसने इतना महत्वपूर्ण है, इतनी अच्छी है कि आप इसे खरीद कर पढ़ सकते हैं। ये रियली आपके जीवन को परिवर्तित करने वाली किताबों में से एक है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।